हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है द कॉन्टिन्यूशन पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर एक तरफ हमने नेगेटिव, एक तरफ हमने पॉजिटिव अगर ऑब्जॉर्व करें, पोटेंशियल लगा दिया हमने, कनेक्ट कर दी बैटरी कंडक्टर के क्रॉस। दिस इज द कंडक्टर और हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी वी अक्रॉस द कंडक्टर। तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से हैं और यहाँ से हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लेफ्ट टू राइट इस पर अप्लाई कर दिया। तो इस पर हम लिखेंगे एज वी हैव connected a battery across the conductor. It supplies potential difference between the two terminals of the conductor. So due to battery and external field will got created and the charges, that is the electron, starts moving across the conductor, but charges can't get accumulated across the terminals 1 and 2। कहाँ पर है 1 और 2? ये वाला टर्मिनल 1 मान लेते हैं, इसको हम टर्मिनल 2 मान लेते हैं। बट दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बैटरी due to connecting wires, so the battery will make electrons move through the circuit as electrons are not accumulated across the terminal, so induced electric field starts decreasing and becomes zero. So it means inside a conductor, due to battery, net electric field inside a conductor, as we know, is zero. Sorry about that. हमने जो स्टोरी पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा कि हमने कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर के अंदर हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे हम कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये सप्लाई करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेगा
ड्यू टू द बैटरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और चार्जेस जो होंगे जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव करेंगे कंडक्टर के अंदर, बैटरी लगाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करने स्टार्ट हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने स्टार्ट होंगे चार्जेस जो होंगे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे क्रॉस द टर्मिनल 1 एंड द टर्मिनल 2। चार्जेस टर्मिनल 1 और 2 पे एक्यूमुलेट होने जो शुरू हो जाएंगे, बट ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द बैटरी ड्यू टू कनेक्टिंग वायर। यहाँ से नीचे कनेक्टिंग वायर की वजह से ये मूव करने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि बैटरी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगी थ्रू द सर्किट एज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम्युलेट तो हो नहीं रहे। पहले तो अगर बैटरी नहीं है तो कम्युलेट होते हैं, अगर बैटरी नहीं है तो चार्जेस एंड्स पे कम्युलेट होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बैटरी लगने की वजह से चार्जेस की एक्यूमुलेशन होनी ब्रेक हो गई है, एक्यूमुलेट नहीं होंगे, वो मूव करेंगे। सो एज द बैटरी कनेक्ट कर दी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे सर्किट के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से जो इसके अंदर का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कम होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे कम्युलेशन खत्म होती जाएगी, इसके टर्मिनल्स के क्रॉस खत्म होती जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके कम्युलेशन खत्म होने की वजह से चार्जेस अब एक्यूमुलेट नहीं रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर से सेटअप होता था वो खत्म हो गया, फाइनली वो जीरो हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैटरी है और ये जो कंडक्टर है इसके अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम्स जीरो। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। दैट मीन्स ई नेट यहाँ पर हो जाएगा जो दैट विल बिकम जीरो। सो दैट मीन्स ई नेट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू जीरो। बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इनसाइड कंडक्टर के जीरो हो जाएगा, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। नेट क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि नेट इज द सम ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। सो एज ई नेट इज नॉट बिकॉज it is the sum of internal and external electric field। इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सम होता है, तो इसलिए ये तो अभी कैंसिल नहीं होगा, ये तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है फॉर अ पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास फोर्स होती है दैट फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स जो होती है डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज हमें क्लियर है कि एज फॉर ए पॉजिटिव चार्ज फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फॉर अ नेगेटिव चार्ज force will be opposite to the direction of electric field, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज होता है उनके ऊपर, और फोर्स जो होती है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूं, क्योंकि एज हमारे पास यहाँ पर क्या है, एज we have electrons, so negative charges, it means force will be opposite to the direction of electric field। इसकी वजह से फोर्स जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जा रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने ये सिखाया कि अगर कंडक्टर लें, उसके क्रॉस बैटरी लगा दें, तो चार्जेस अभी इकट्ठे नहीं होंगे, चार्जेस मूव करेंगे। तो मूव करने की वजह से जो हमारे पास कंडक्टर होगा उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज द सम ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, लेकिन एक्सटर्नल तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो नेट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब हमें ये भी पता है प्रॉपर्टीज में कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स जो होती है वो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो होती है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके मतलब फोर्स जो होगी ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, अगर आपसे कोई पूछे कि कितना मैग्नीट्यूड है, सो फॉर दैट अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू, लेट मी राइट,
for that as electrons. So force will be opposite to external electric field. और फोर्स का मैग्नीट्यूड F ऑन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल्स टू Q टाइम्स E. ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं. चार्ज पे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? नेगेटिव E टू द E. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन indicates that force is in opposite direction to electric field. Force is in opposite direction to electric field. Force जो है फील्ड के opposite direction में होती है. So by applying the formula हमारे पास जो फॉर्मूला हमने लगाना है वो फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ए. वहाँ से हम ए निकाल सकते हैं, दैट इज F अपॉन एम, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एम क्या है? मास है इलेक्ट्रॉन का. अगर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको मैं पुट करेंगे अगर इस फॉर्मूला के अंदर F इज इक्वल्स टू माइनस ई टाइम्स ई, तो ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ई टाइम्स ई अपॉन एम. तो दिस इज ई, दिस इज ए. तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल दिया. तो यहाँ से हमने क्या निकाला कि एक्सेलरेशन जो है दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ई टाइम्स ई अपॉन एम. तो इससे हमने ये फेच कर ली इंफॉर्मेशन. अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करता है एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है ये. एज इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ये मूव करेगा विद द एक्सेलरेशन, एंड जो इसकी वेलोसिटी होगी, इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज बट ड्यू टू continuous collision with kernels. कर्नल्स क्या होता है? अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कर्नल वर्ड सर आपने लिखा, ये क्या है? तो देखिए कर्नल्स क्या होते हैं. जब इलेक्ट्रॉन इज टेकन आउट ऑफ एटम, देन द लेफ्ट स्पेस, जो पीछे जगह रह गई, इज कॉल्ड कर्नल. इसको हम बोलते हैं कर्नल. मतलब जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, एटम में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो पीछे जो हमारे पास जगह बचती है, दैट इज, या पीछे जो हमारे पास बचता है, दैट इज कॉल्ड कर्नल. सो दैट इज बेसिकली कर्नल. सो हम क्या बात कर रहे थे? जो इलेक्ट्रॉन हम मूव करेंगे एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि यहाँ से हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया. अगर इसकी वेलोसिटी की मैं बात करूँ, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं किसके साथ? कर्नल के साथ. कर्नल क्या है? जब इलेक्ट्रॉन चला गया पीछे जो 25 स्पेस, वो स्पेस कर्नल बोली जा रही है. उसके साथ जब टकराएंगे तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी. सो एज ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस कोलिजन विद द कर्नल, द वेलोसिटी keeps on of electron keeps on decreasing as the electron जो है वो कर्नल के साथ टकराया, तो इलेक्ट्रॉन की जो है इट वैल्यू इज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है. इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन वेलोसिटी जो उसकी कम हो जाती है. सो हमारे पास जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन है इज मूविंग विद अ स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी. अब हमारे पास ये छोटी सी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ, पहले तो हम बात करेंगे किसके साथ कर रहा है. एक्सेलरेशन तो ये तो डिक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन तो अब क्योंकि वेरिएशन है वो डिक्रीज हो रही है. अब ओवरऑल हो क्या रहा है? कांस्टेंट छोटी सी वेलोसिटी बचती है, क्योंकि कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं कर्नल्स के साथ, और फिर जो बचेगा हमारे पास, जो बचेगा दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी
स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड एंड इट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। और जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव करते हैं उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो होप आपको ये क्लियर हो गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। जनरली इसकी जो वैल्यू होती है, जनरली इट्स वैल्यू इज 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वैल्यू होती है जनरली वो 10⁻⁴ की रेंज में होती है ऑर्डर। तो होप आपको ये विजिबल होगा। हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्सेलरेशन तो हो रही है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट क्योंकि कोलिजन भी हो रहा है, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन हो रही है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ हम ये बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। तो अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी